खुश आमदीद दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही हैरत अंगेज़ और पुरअसरार है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी बस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रातों रात ही सफ़ाई हस्ती से मिट गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजिकोनी लेक, जिसके किनारे में मौजूद एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी एक ट्राइब रहता था। इस बस्ती में 100 से 150 लोग रहते थे जो इसी झील से मछलियां पकड़कर गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोएल बेल नामी एक शिकारी इस इलाका में आया। शिकार में वो इस कदर मसरूफ़ हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके ज़हन में यही था कि हमेशा की तरह झील के किनारे मौजूद एस्किमो कबीले में रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दराज तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़ थी। ये शिकारी इस कबीले की तरफ बढ़ रहा था। वैसे नॉर्मली जब जोएल बेल पहले यहाँ आता तो इसको दूर से ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुँचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा लिया। इसको लगा था कि गांव वाले सो रहे हैं या फिर शायद कहीं गए होंगे। अब दूर से ही वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था, इनसे धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जोएल बेल बस्ती में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना कोई जानवर है। और इसके लिए हैरत की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खैमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जोएल बेल ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसने जो को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जम चुका था। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं। जोएल बेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, लेकिन इनको खाना देने के लिए वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। एक जगह इसको एक कब्र मिली जिसको खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। इसको देखकर इसकी परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं अपने साथ अपने कुत्तों को ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। जो ये सब कुछ देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुँच गया। वहाँ से इसने रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस से रब्ता किया और इनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोएल बेल ने जो कुछ भी बताया था वो सब सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। पुलिस वालों ने फ़ौरन गाँव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत अनोखी चीज़ देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। ये सारी बस्ती बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ़ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया गया नहीं तो बस्ती वाले आखिर कहाँ गए। लेक के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई थी और गांव वालों की कश्तियाँ भी ज़मीन पर खड़ी थीं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि 1-2 दिन भूखा रहने से कुत्तों की मौत नहीं होती। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों की मेहनत के बाद पुलिस वालों ने आखिरकार इस मिस्ट्री को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़ये के 50 साल बाद 1984 में रॉजर बोर और निगल ब्लंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की।
انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے اینجیکونی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں، ان کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں وہ قبیلہ رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو قبیلے کی گمشدگی پر الگ تھلگ کہانیاں بیان کرنا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر اس بستی کے لوگ کہاں چلے گئے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گیا۔